चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी ने कहा है 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। हम हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं, वो क्या पेशरफ बताते हैं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। हम समझते हैं मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। हमेशा कहता हूं तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें अमन अमान की सूरत हाल पर बात हुई है। अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस की हाई कोर्ट में समाअत। आईजी पंजाब उस्मान अनवर और डायरेक्टर साइबर क्राइम समेत दीगर अफसरान पेश। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद खान। आबिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो 3 रुकनी बेंच ने आज एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की और अदालत ने करार दिया कि रेप और मनशियात के जराइम अब सबसे ज्यादा हो चुके हैं। अदालत का बुनियादी मकसद एंटी रेप एक्ट के नफाज को यकीनी बनाना है। ऐसे इकदाम होने चाहिए कि बोगस जो केसेस है वो रिपोर्ट न हो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद नहीं हुआ और एक आम तासुर ये कि एक बयानी हल्फी दिया जाता है कि महल्लेदारों ने तसल्ली करा दी कि मुल्जिम नहीं है ये शख्स, और उसके बाद जो है वो आके जो मुद्दई होते हैं वो भी ये कह देते हैं कि मुकदमे में मुलविस हमारा मुल्जिम नहीं। अगर अदालतें इसके बाद मुल्जिम को बरी कर रहे तो फिर उस पर प्रोग्राम होते हैं और प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो जाता है। अदालतें मुतासिरीन या मुल्जिमों का साथ नहीं देती बल्कि कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। अदालत ने करार दिया कि मीडिया को भी रिपोर्ट करते या ऐसे मामला पर तबसरा करने से पहले एंटी रेप एक्ट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा जो बेंच के दूसरे रुकन थे, उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक रेप के बारे में 30% एफआईआर बोगस होती है। झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रॉमा रिपोर्ट्स को मयारी शक्ल में फराहम करें और ऐसे इकदाम होने चाहिए कि बोगस केसेस जो है वो रिपोर्ट न हो। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा था, ने अदालत को बताया कि हम कोशिश करें कि मुकम्मल तौर पर कानून के मुताबिक रेप केसेस को डील करें। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि चूंकि अब ये ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए खवातीन को भी इस यूनिट में शामिल किया जा रहा है ताकि खवातीन से अच्छे तरीके से तफ्तीश की जा सके। इस दरख्वास्तों पर जो है वो इस वक्त समाज जारी में बताते चूंकि मुल्जिम वाजिद अली था जो कि ज्यादती का मुल्जिम था, उसकी जो दरख्वास्त जमानत थी उस पर फुल बेंच बना और फुल बेंच में जो है एंटी रेप एक्ट के हवाले से जो है मुकदमा की समाअत की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद। वज़ीर आला सिंध डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी कोरंगी पहुंचे। वज़ीर आला सिंध चटाई पर बच्चों के साथ बैठ गए और बातचीत की। वज़ीर आला ने कहा टैबलेट पर अगर बच्चे जल्द सीखते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूलों तक बढ़ाया जाए। वज़ीर आला ने मजदूरों के बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए शाम की शिफ्ट शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने वज़ीर तालीम को ऐसे सरकारी स्कूल शुरू करने के लिए जल्द तजावीज़ देने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा मज़ीद बच्चों को तालीम दें, हम भरपूर सहूलत देंगे। वज़ीर आला ने लोगों के मसाइल सुने, जल्द हल की यकीन दहानी भी कराई। स्कूल सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की फंडिंग से चल रहा है। वज़ीर आला को बताया गया कि ज़ेरे तालीम 100 बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। स्कूल में ज़ेरे तालीम तमाम बच्चे मजदूरों के हैं। बच्चे टैबलेट पर खेलते खेलते इंग्लिश और रियाजी सीखते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी हिफाजती जमानत केस में 30 दिन के लिए मंजूर कर ली है। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। असगर, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक सदर और पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी आज सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील अली ताहिर ने अदालत को बताया कि साबिक सदर के खिलाफ बाग कैंप थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और अंदेशा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये उस अदालत में पेश होना चाहते हैं लेकिन इन्हें गिरफ्तारी का अंदेशा है। अदालत ने उस मुकदमे में पुलिस को रोकते हुए हिदायत की है कि 30 दिन के अंदर अंदर साबिक सदर आरिफ अलवी उस मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करें और उस केस में अपने आप को पेश करने के बाद उस अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बने। अदालत ने 25,000 रुपए की जमानत मंजूर कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जिला कुरम के मुतासरीन के लिए हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में कैंप बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कल से बाकायदा तौर पर खेमे लगा दिए जाएंगे। तफसील बताएंगे ARY न्यूज के नुमाइंदे फजल करीम। बताइएगा।
بالکल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला हंगू के इलाके मोहम्मद ख्वाजा में। टीएमएस के एहलकारों ने यहाँ पर जो ग्राउंड था उनको साफ कर दिया गया है। जो टेंट वगैरह जो सामान जरूरत के सामान है वो हंगू पहुंच चुके हैं। उसमें तकरीबन जिला इंतजामिया के मुताबिक 22 ट्रक शामिल है, जिसमें टेंट्स वगैरह ये जो किचन के सामान है ये शामिल है। अभी जिला इंतजामिया का ये कहना है कि मोहम्मद ख्वाजा के मकाम पर एक बड़ा कैंप बनाया जाएगा, जिसमें जिला कुर्म के IDPs को यहाँ पर खेमे वगैरह लगाकर इनको आबाद करेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक कल से यहाँ पर ये काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर खेमे जो हैं उनको यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जो IDPs कुरम से आएंगे तो उसको यहाँ पर आबाद करेंगे। जी, क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ की नुमाइंदा अतिया अकरम। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अतिया, मौसम कैसा है, आगाह कीजिएगा। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम अजला में गुज़िश्ता रात से बारिश और पहाड़ी जो सिलसिला है वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिनमें चमन, मस्तोंग, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बर्फ भी हुई है, जिसके बाद यखबस्ता हवाएं चलने के बाद जो है वो दर्जा हरारत -, तक गिर गया है। अगर कोयटा की बात कर लें तो आज 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ साथ मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तमाम वादी को जो है वो यखबस्ता हवाओं ने अपनी लपेट में ले लिया और NHA के मुताबिक तमाम कौमी शाहराहों पर जो है वो नमक पाशी के साथ साथ मशीनरी मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, जिसके लिए NHA, लेवीज और उसके साथ साथ दीगर जो हुकाम है वो वहाँ पर मौजूद हैं। सड़कों के ऊपर से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। मराकश कश्ती हादसे पर 4 रुकनी पाकिस्तानी कमेटी की तहकीकात जारी है। तफसीलात हासिल करते हैं, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, इस वक्त जो 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी है वो इस वक्त मराकश में मौजूद है और जो लोग जिंदाबाद के उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। जो कई बयान रिकॉर्ड किए हैं उनमें उन्होंने बताया है कि मराकश जो हादसा वो बल्कि हादसा नहीं बल्कि कत्लेआम था, क्योंकि मुलजमान ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी की और तवान मांगा गया। तवान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया, क्योंकि उन 21 पाकिस्तानियों ने अहले खाना से रब्ता किया और वहां से पैसे भिजवाए, तब उनको छोड़ा गया। कश्ती सवार बेशतर लोग जो हैं सर्द मौसम और तशद्दुद के बायस हलाक हुए हैं। खाने पीने की किल्लत थी, किसी भी इंटरनेशनल या ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की निगरानी भी वहाँ पे नहीं थी। इस रेक्ट में जो है सेनेगल, मुर्तानिया और मराकश के जो स्मगलर हैं वो भी शामिल थे। अभी कमेटी जो है मजीद इस हवाले से तहकीकात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। PTI मुतालबात पर हुकूमती कमेटी के मौक़िफ़ से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं है, ये कहना है इरफान सिद्दीकी का। उन्होंने मजीद कहा कि ये खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। हुकूमती जवाब से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं है। हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत कर रही हैं। सियासी जमातें अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई के अमल में हैं। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने पासाखी 7 हैदराबाद सिंध से तेल की पैदावार में 145% इजाफा कर दिया। कंपनी एलामिया के मुताबिक पासाखी 7 से 375 बैरल के बजाय यौमिया 520 बैरल खाम तेल मिलेगा। दूसरी जानिब कंपनी ने चक 212-1 रहीम यार खान पंजाब से भी गैस सप्लाई शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है चक 212-1 में पहली गैस दरियाफ्त हुई थी, जिससे एक खाद के कारखाने को 2 MMSFT गैस सप्लाई शुरू कर दी गई है। OGDCL के पास पासाखी 7 और 212-1 रहीम यार खान में 100% शेयर्स हैं। ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी में 2 पाइपलाइन धमाके से फट गई। इसी वाले से बता रहे हैं हमें जाजवारियो। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी की फराहमी करने वाली 2 लाइन जो पाइपलाइनें हैं वो टूट गई हैं। 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 फटने से कराची को पानी की सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों लांडी, कायदाबाद, शालतीफ टाउन, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, मलिक समेत कई इलाकों में पानी की रसद जो है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 190 पाउंड पर बरतानवी हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे के मुताबिक ये रकम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा कराई जानी थी। इससे वाज़ेह हो गया कि अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला जाती अनाद और बदनीयती पर मबनी है। दीगर जाली मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी हाई कोर्ट में बेबुनियाद साबित होगा।
ہائی کورٹ جانے کے بعد مریم اور شریف خاندان کے تمام ارمان آنسوؤں میں بہہ جائیں گے. حکومت کے جھوٹے مقدمات کی حقیقت ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہے. یہ مقدمات جلد ختم ہونے والا ہے. حکومت کوئی اور جھوٹا مقدمہ بنانے کی تیاری کرے. بانی پی ٹی آئی تمام جھوٹے مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اور پائیدار ترقی کی ٹاسک فورس کے سربراہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کی خواہش تھی جو پوری نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی سنگین جرائم پر جیل میں ہیں, ان سے براہ راست بات نہیں ہو سکتی. اے آر وائی نیوز سے انٹرویو میں بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی کی سیاست, حکومت, اپوزیشن, دھرنے سب بیساکھیوں پر ہیں. انہیں سیاسی ڈائلاگ اور طریقہ کار کا نہیں پتا. بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے خان صاحب تو جیل میں اور کافی سنجیدہ جرائم کی وجہ سے جیل میں, تو اس لیے ہمیں تو اب انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کم از کم ان کا سیاسی سٹرکچر ایسا چلے گا کہ اب جو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وہ اب کوئی بیک ٹریک نہیں کرے گی یا ایسا کیس نہیں ہوگا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. مطلب کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اب کم از کم اس دفعہ یہ اس چیز کا مظاہرہ کریں گے کہ اگر جماعت نے ایک ان کی کمیٹی بنائی ہے تو یہ کمیٹی با اختیار بھی ہے اور یہ کمیٹی اگلے دن ہی پھر سے اٹھ کے یو ٹرن دے دے گی. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں کہ شاید کوئی پس پردہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن بات بنتی نہیں ہے. آپ کا کیا اس میں ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے خان صاحب سے؟ ایسے خان صاحب کی طرف سے بات کی خواہش ضرور ہے اور رہی ہوگی. دیکھیے ایک شخص ہے جس نے اپنا پورا کریئر اس سے پہلے بیساکھیوں پہ گزارا ہے. اپوزیشن بھی ساری بیساکھیوں پہ کی ہے, دھرنے بھی پہلے بیساکھیوں پر ہی دی ہے, حکومت بیساکھیوں پر بلوائی, حکومت بیساکھیوں پر چلوائی. تو اس کو تو عادت ہی بیساکھیوں کی, اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس شخص کو اور اس کی جماعت کو سیاسی ڈائلاگ کی عادت اور طریقہ کار کا نہیں پتا. تو خواہش تو ضرور رہی ہے مگر میرے خیال سے یہ خواہش ابھی تک ان کی پوری نہیں ہوئی. حکومت پوری طاقت میں ہے یا اس کو ہائیبرڈ نظام لوگ کہتے ہیں؟ نہیں جی, حکومت بالکل طاقت میں ہے, با اختیار حکومت ہے. پی ایم ایل این کی حکومت ہے, فل پی ایم ایل این کی حکومت ہے, ایک پولیٹیکل الائنس ہے جس کے وہ ٹھیک ہے, لیکن پی ایم ایل این آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کمانڈ میں ہے آپ کی حکومت. جی پی ایم ایل این کی بالکل ہماری حکومت کمانڈ میں ہے. یہ حکومت بالکل با اختیار بھی ہے اور حکومت اپنا کام بھی کری ہے, اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سربراہی میں آپ کہیں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. حکومت کے جتنے بھی حصے ہیں وہ سب ایک یکجہتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دیکھا ہے کہ پچھلے 6, 8 یا 10 ماہ کے اندر جس طرح کی معاشی اسٹیبلٹی آپ نے دیکھی ہے کسی کو توقع نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ ایکسپلور کرتے, انہوں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کا یہ خیال تھا یہ معاشی وزن ہم نہیں اٹھا سکیں گے, اور ان کا یہ خیال تھا ہم بھی نہیں اٹھا سکیں گے, پی ایم ایل این بھی نہیں اٹھا سکے گی. تو ان سب کی اور سب لوگوں کی توقعات سے بڑھ کے معیشت نے بہتری آپ نے. اچھا, پیپلز پارٹی کیوں آپ سے ناراض رہتی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی جی دیکھیے ناراضگی نہیں ہوتی, ان کے وقتاً فوقتاً تو جی کسی الائنس میں ایشوز آتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہونے چاہیے اور وہ ہوتے ہیں. 2017 میں میاں صاحب کا ہوا کیوں نکالا اور سارا, تو اس میں فیض حمید اکیلے تو نہیں تھے, جن باجوہ بھی تھے نا, ساروں نے مل کے اس وقت جی بالکل جو لوگ اس منصبوں پہ تھے بالکل انہوں نے مل کے اس ٹائم پہ کیا بالکل. تو باجوہ صاحب کو کیوں نہیں کچھ کہا جا رہا حالی فیض حمید کے؟ نہیں دیکھیے جی ہم تو کہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں, ہم بالکل کہتے ہیں کہ, اور دیکھیے اس شخص کے بارے میں تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ یہ وہ شخص بڑا ڈیموکریٹ ہے. کون؟ عمران خان صاحب. کس کو کہتے تھے؟ جنرل باجوہ کے متعلق بات کرتے تھے نا, وہ بڑے ڈیموکریٹ ہیں. پھر بعد میں وہ کہتے تھے کہ جناب یہی جو انہوں نے ہی پھر مجھے نکالا. پھر 6-8 ماہ بعد انہی کے ساتھ پھر بیٹھ گئے تھے. پی ایم ایل این کیا کہتی ہے ان کے بارے میں؟ وہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے کٹہرے میں جن لوگوں نے اس طرح کے معاملے میں یا پاناما سے اقامہ نکالا, ہماری حکومت اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے نکالا. 2018 میں آر ٹی ایس کا جو حصہ جو بھی لوگ وہ عوام کے کٹہرے میں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں. تحریک انصاف کی جدوجہد کا مقصد آئین و قانون کی حکمرانی ہے. آزاد عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں. اصولوں نظریات پر سمجھوتا وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آخری سانس تک جدوجہد جاری رہے گی.
बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक तौसी की गई। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक तौसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस अबूरी जमानतों में 1 फरवरी तक तौसी की गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नंबर चुंगी एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। अदालत ने असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक की तौसी कर दी। असद कैसर अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नंबर चुंगी एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। अदालत ने असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक की तौसी कर दी। असद कैसर अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहूलतों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। इस हवाले से अपडेट करेंगे हमें हुसैन अहमद चौधरी, बताएगा। जी देखिए, बानी पीटीआई की जेल सहूलियात बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मुआवजे और चेकअप्स की दरखास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई को जेल सहूलियात से मुतालिक दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए अडयाला जेल के नुमाइंदे को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने की हिदायत की है। बानी पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट की दरखास्त के फैसले पर जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया था। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि मुतफरिक दरखास्त जो है वो दायर की है, हफ्तावार बेटों से बात कराई जाए और अखबारात फराहम किए जाए और जाती मुआवजे की इजाजत दी जाए। फाजिल वकील की जानिब से ट्रायल कोर्ट का आर्डर जो है वो पढ़ा गया और अदालत ने फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए जेल नुमाइंदे को आइंदा समाअत 23 जनवरी को तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन।